सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन। टॉपिक है काइनेमेटिक चेन एंड मैकेनिज्म। लास्ट टाइम हमने लिंक्स एंड काइनेमेटिक लिंक्स एंड काइनेमेटिक पेयर्स के बारे में पढ़ा था। एनी मेंबर, एनी रेस्टेंट बॉडी विच कैन ट्रांसमिट द मोशन एंड फोर्सेस, उनको हम लिंक बोलते हैं। काइनेमेटिक लिंक किसी लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करती हो, या वो लिंक जो एक लिंक के साथ में दूसरे लिंक के साथ रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करती हो, तो वो काइनेमेटिक लिंक्स कहलाती हैं। हर एक लिंक जो होती है वो काइनेमेटिक नहीं हो सकती। यदि दो लिंकों के बीच में अगर कोई काइनेमेटिक मोशन नहीं है, या कैन से कि रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट नहीं होती है, कंप्लीट कांस्टेंट या सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन नहीं होती है, तो वो काइनेमेटिक लिंक नहीं हो सकती, वो केवल लिंक हो सकती है। इस तरह से दो काइनेमेटिक लिंक से मिलकर काइनेमेटिक पेयर बनते हैं। एंड देन काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन जो है कि दिस इज असेंबली ऑफ लिंक्स, मतलब वेरियस लिंक्स, मोर देन 2 लिंक्स, यानी इसके अंदर 3 और 4, 5, 6 इन लिंक्स की एक असेंबली है, जिनके एक लिंक का एक सिरा दूसरे लिंक के फर्स्ट सिरे से जुड़ता है, न दूसरी का नेक्स्ट से जुड़ेगा। इस तरह से ये एंड लास्ट लिंक का जो होगा उसका एक सिरा फर्स्ट लिंक के सिरे से जुड़ता है। तो दिस इज एन असेंबली ऑफ लिंक विच हैव रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक्स। तो उन लिंकों के बीच में काइनेमेटिक, हर एक लिंक जो होगी वो काइनेमेटिक लिंक होगी, काइनेमेटिक पेयर बनेगी, एंड ईच पेयर शुड हैव सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। तो इस तरह की जो चेन बनती है वो काइनेमेटिक चेन होगी। फुल कंप्लीट कांस्टेंट मोशंस। एंड काइनेमेटिक चेन के लिए ये ज़रूरी है कि जो मिनिमम जो लिंक्स हैं वो 4 लिंक होनी चाहिए, यानी 4 लिंक्स होनी चाहिए। मिनिमम 4 बार लिंक्स का अगर कोई चेन बनती है कि फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड विद द लास्ट लिंक, और कैन से लास्ट लिंक कनेक्टेड विद द फर्स्ट लिंक, तो वो काइनेमेटिक चेन हो जाती है। तो इसके एग्जांपल हैं 4 बार लिंक, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन है। इस तरह से ये काइनेमेटिक चेन्स के एग्जांपल हैं। इफ एनी chain which have not complete constant or successfully constant motion, it will not be kinematic chain, but it is, you can say it is a chain only. Now ये काइनेमेटिक चेन के लिए हमें क्या रिलेशन ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि ये काइनेमेटिक चेन होगी। इसके लिए दिस आर द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ लिंक्स एंड नंबर ऑफ पेयर्स। तो सपोज कि L इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स एंड P इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्स हैं। तो एक रिलेशन है L इज इक्वल टू 2P-4। तो अगर ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो जाता है कि नंबर ऑफ लिंक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पेयर्स -4, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, देन यू कैन से कि इट विल काइनेमेटिक चेन। इसके लिए अभी अगर एग्जांपल पे हम चलें तो जैसे कि 4 बार लिंक के लिए है तो लिंक 4 होंगी, और 4 लिंक से बनी हुई चेन पे पेयर भी 4 होंगे। तो L इज इक्वल टू 4, P इज इक्वल टू 4। तो अगर इसमें L और P की वैल्यू हम पुटअप करते हैं तो दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, वो काइनेमेटिक चेन होती है। अगर हम 3 लिंक्स की बात करें तो L3 एंड पेयर ऑल्सो 3। तो ये इक्वेशन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेटिस्फाइड नहीं होती है, इट विल नॉट ए काइनेमेटिक चेन। इस तरह से अगर 5 लिंक का कर सकते हैं, 6 लिंक का कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है तो वो काइनेमेटिक चेन होगी। यही नहीं, इसके अलावा नंबर ऑफ लिंक्स और जॉइंट्स के लिए एक रिलेशन है। नंबर ऑफ लिंक्स और जॉइंट्स में जो आपका रिलेशन है वो है L इज इक्वल टू G+2 इंटू 2/3, और यू कैन से 3/2L माइनस 2 इज इक्वल टू J। नंबर ऑफ जॉइंट्स और नंबर ऑफ लिंक्स, हर लिंक के साथ में दूसरी लिंक जुड़ी होती है तो एक जॉइंट कहलाता है। अगर L बराबर J+2 इंटू 2/3 अगर रिलेशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो ये भी एक चेक पॉइंट है कि ये अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता है तो इट विल बी काइनेमेटिक चेन। ये नीचे ये चेन्स
बताई हुई हैं, जैसे 3 बार्स की है, 3 लिंक्स की है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं होती, काइनेमेटिक चेन नहीं है, बट इट इज स्ट्रक्चर और यू कैन से इट इज लॉक्ड चेन। ये 1 2 और 3 लिंक्स का मोशन दिस इज नॉट पॉसिबल इन 3 लिंक चेन। और इन केस ऑफ 4 लिंक्स में देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कि 4 लिंक बनी हुई हैं, तो चारों लिंकों में हर एक जो लिंक्स हैं काइनेमेटिक पेयर बनाती हैं, और कैन से कि जो जॉइंट्स हैं 4 जॉइंट्स होंगे, तो हर जॉइंट्स के साथ में जो लिंक जुड़ी हुई है वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, तो ये काइनेमेटिक चेन कहलाएगी। नाउ मैकेनिज्म, फर्स्ट पड़ा लिंक, काइनेमेटिक लिंक। काइनेमेटिक लिंक से हमने बना काइनेमेटिक पेयर, और नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर और कैसे नंबर ऑफ काइनेमेटिक लिंक से मिलकर बना काइनेमेटिक चेन। यदि किसी काइनेमेटिक चेन में एक लिंक फिक्स कर दी जाती हो तो वो चेन जो है मैकेनिज्म फॉर्म हो जाता है, यानी वो मैकेनिज्म कहलाता है। इफ एनी काइनेमेटिक चेन इज वन ऑफ द लिंक इज फिक्स्ड देन दैट इज कॉल्ड ए मैकेनिज्म। जैसे मैंने यहाँ सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म बताया हुआ है, यहाँ पर जो है क्रैंक जो है लिंक 2 रोटेट करती है, कनेक्टिंग रॉड लिंक 3 ऑसिलेट करती है, लिंक 4 जो क्रॉस साइड है और दैट में ये पिस्टन इन द आइसन इंजन रेस्पोर्ट करेगी, और जो फ्रेम है वो फिक्स लिंक है। तो यू कैन से कि 4 लिंक काइनेमेटिक मैकेनिज्म है और 4 लिंक चेन जिसको एक लिंक फिक्स कर दिया तो नाउ इट इज अ मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म पर्टिकुलरली ये मोशन ट्रांसमिट करता है कि फ्रॉम वन लिंक टू अनदर लिंक एंड द लास्ट लिंक। तो मैकेनिज्म इज यूज टू ट्रांसमिट द मोशन। इसके एग्जांपल्स जो हैं रेस्पोर्टिंग इंजन मैकेनिज्म हैं, जितने भी आइस इंजन्स के रेस्पोर्टिंग इंजन्स हैं, या कंप्रेसर्स का ले लीजिए, कपल्ड लोकोमोटिव, इंजन इंडिकेटर, पेंटोग्राफ इटसेल्फ, तो इट इज अ मैकेनिज्म। यानी लिंक, देन काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक पेयर एंड देन काइनेमेटिक चेन। और काइनेमेटिक चेन का अगर एक लिंक फिक्स कर दी तो वो मैकेनिज्म फॉर्म हो गया। नाउ नंबर ऑफ काइनेमेटिक मैकेनिज्म से मिलकर एक मशीन्स बनती हैं, और मशीन्स में हो सकता है कि एक मैकेनिज्म यूज़ लें या मोर देन वन मैकेनिज्म यूज़ लें, तो वो भी मशीन कहलाएगी। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड मैकेनिज्म, दिस इज अ टॉपिक कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड मैकेनिज्म। When a mechanism is required to transmit the power or to do some particular type of work, it is become a machine. कोई भी मैकेनिज्म पर्टिकुलरली मोशन ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ में ले जाता हो और यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट होता हो तो वो एक मशीन हो जाती है। जबकि मैकेनिज्म जो है एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं करता है, और इट विल नॉट ट्रांसमिट द पावर, इट मे बी ट्रांसमिट द मोशन ओनली। द वन, तो मैकेनिज्म में एक लिंक फिक्स है बट इट इज़ नॉट यूज फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क, इट कैन ट्रांसमिट मोशन ओनली। जबकि मशीन्स जो हैं इट कैन ट्रांसमिट द पावर और कैन से ट्रांसमिट द एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क। मशीन it may have many types of kinematic links, kinematic pairs and kinematic mechanism। यानी मशीन के अंदर मोर देन वन मैकेनिज्म हो सकते हैं, और जनरली इसमें वन मैकेनिज्म से ज़्यादा होते हैं। तो वो इनपुट से एनर्जी लेते हुए आउटपुट पर आपको यूजफुल वर्क मिलता है तो वो मशीन कहलाती है। जबकि मैकेनिज्म में जो है आपका वर्क को हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशंस को हम ट्रांसफ़र करते हैं। इट हैज़ अ डेफिनेट मोशन बिटवीन लिंक्स। तो मैकेनिज्म के एग्जांपल हैं जैसे इंजन इंडिकेटर है, टाइपराइटर है, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ मैकेनिज्म। नाउ देयर इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड मैकेनिज्म। मशीन वर्क में कन्वर्ट करती है, मोर देन वन मैकेनिज्म की होती है, जबकि मैकेनिज्म में जो है आपकी वर्क में कन्वर्ट नहीं करती है, इट विल ट्रांसमिट द मोशन ओनली। This is the mechanism. Now, what is the difference between machine and its structure? Next, मशीन एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करती है, जबकि स्ट्रक्चर इस तरह का काम नहीं होता। स्ट्रक्चर में कोई रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट नहीं होती। देयर इज ए नो रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक्स एंड एलिमेंट, ऑल द लिंक्स आर फिक्स्ड लिंक्स एंड स्ट्रक्चर
एलिमेंट या लिंक्स इट कैन टेक लोड ओनली, केवल लोड ले सकता है। स्ट्रक्चर में कोई भी एनर्जी जो है वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है। इसके एग्जांपल हैं ब्रिजेस, फ्रेम्स, बिल्डिंग रूफ्स, ट्रसेस एट्सेट्रा। यानी स्ट्रक्चर एक फिक्स लिंक्स होती हैं जिनके बीच में रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इट कैन ट्रांसमिट द लोड ओनली, it cannot work. While the machine have number of mechanisms, number of kinematic pairs, it can transmit the motion as well as it can transmit the forces or it can sit में transmit the power. तो इसके एग्जाम्पल हैं मशीन्स के लेथ, सेपर, मिलिंग मशीन, कार स्विंग मशीन एट्सेट्रा। दीज आर दी मशीन्स एग्जाम्पल ऑफ मशीन्स। थैंक यू।